जिन लोगों का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ईमानदारी होती तो उन्हीं लोगों का नाम शामिल करना चाहिए। ये बेईमानी है मोदी जी की एक है कि जिसके साथ जाते तोड़ फोड़ करते हैं तो उनके पास में लगता है टैलेंट का अभाव है मोदी जी का। कोई पढ़ा लिखा बीजेपी में एमपी है ही नहीं। अंग्रेजी बोलना वाला लगता है बीजेपी में कोई है ही नहीं कि अंग्रेजी बोली वाले आदमी को एक डेलीगेशन का हेड बना रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषी वालों को खोज लें फिर मेनली। और क्या है कितना सड़कों पर संघर्ष करते हैं, कितने गरीब उनके यहाँ खड़े रहते हैं, कितने लोगों का इलाज करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने झुग्गी झोपड़ियों में करते हैं। अंग्रेजी के लोग क्या बोलते हैं। जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री ने उदारता दिखाई है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी एक डेलीगेशन के लीडर हैं। जहां तक मैंने सुना है कि शायद सलमान खुर्शीद जी एक डेलीगेशन के लीडर। सभी विपक्षी दलों को, एनडीए के दलों को साथ में लेकर भारत की एकजुटता का एक प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। वो विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष और इसका पद कांग्रेस की अनुशंसा पर ही उनको मिला है। समझ में नहीं आता है कि वो अपने ही विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष। इसका मतलब कांग्रेस में अविश्वास और राजनीति इतना अधिक है कि वो भारत की सरकार, भारत की सेना के साथ साथ अपनी पार्टी के लोगों पर भी अविश्वास से ग्रस्त हैं। तो इस वहम की कोई दवा नहीं हो सकती। कि जब भी कोई कमिटियां बनती हैं या कोई डेलीगेशन जाता है तो हमेशा हर पार्टी को उसके वर्चस्व से या किसी भी कारण से उससे जब लोग मंगाए जाते हैं तो पार्टी के नेताओं से कहा जाता है कि आप मनोनीत करिए। ये एक प्रथा रही है, क्योंकि आप कोई अपनी तरफ से अच्छे लोगों का दल नहीं लेके जा रहे हैं या मतलब जानकार लोगों का दल नहीं लेके जा रहे हैं। ये सर्वदलीय दल है, ये सर्वदलीय एक ग्रुप है। और अगर सर्वदलीय है तो फिर दलों को तय करना चाहिए कि उनकी तरफ से सबसे अच्छी बात कौन रखेगा। देखिए, बात तो कोई ये अगर कहना कि कोई आदमी अपने में बड़ा निपुण है, बहुत अच्छा है, ये बात इसलिए बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि वहां आप अपने मन की बात नहीं करते। वहां जो भारत की नीति होती है उसको आप दर्शाते हैं। मैं कई बार विदेश गया हूं। मैं जब था कांग्रेस सरकार में थी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी के भी सांसद जाते थे। लेकिन जब हम सरहदों के बाहर जाते हैं तो हम किसी पार्टी के नहीं, वहां हम वही कहते हैं जो हमें ब्रीफिंग मिलती है, भले ही वो मनोनीत हों अपनी अपनी पार्टी से। तो ये एक प्रथा है और इसीलिए पार्टियां भी और ज्यादा जुड़ती हैं जब उनके भेजे हुए मनोनीत लोग जो है जाते हैं पार्टी से। उन्होंने कहा, स्वाभाविक है, हमने नाम भेजे, उन नामों को उन्होंने इनकार कर दिया। एक तो आपके पास अधिकार नहीं है हम जिसको भेजे उनको इनकार करने का, फिर आप हम में से किसी को चुन लेते हैं। ये दिक्कत उसमें क्या होती है कि बीजेपी का एक चिर परिचित तरीका है हर चीज में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करना। भाई आप क्यों पार्टी किसी को भेज रही, क्या आपको दिक्कत है? हम लोग अगर अपने समय से जिसको चाहे चुन लेते, क्या आप भेज देते? ये थोड़ी होता। अगर आप समझ लीजिए उल्टा होता, हमारी सरकार होती, हमें भेजना होता, हम किसी को भी मान के चुन लेते, तो क्या आप जाने देते? नहीं, ऑब्वियसली नहीं जाने देते ना, 50 हल्ला करते। तो इसलिए आपने अगर पार्टी से बात की थी, अभी तक पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, इस पूरे मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो सवाल बनते हैं वो अलग बात है, उसमें भी आप इतना भी ना किसी को लीवे दें कि आप अपने लोगों को मनोनीत कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है क्या नहीं दर्शाता, इतना तो मुझे मालूम है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें निराशा हुई है सरकार। आपको पार्टी के लोगों को, पार्टी से मनोनीत लोगों को जानना चाहिए था। उसके अलावा भी आप अगर किसी को ले जाना चाहते हैं तो एक बार पार्टी से बात कर लीजिए। भाई ये थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति है, दो ही व्यक्ति है, तीन ही व्यक्ति है इतने बड़े विशाल देश में या चुने हुए प्रतिनिधियों में जो भारत की बात बाहर रख सकते हैं। और भी तो लोग हैं। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7 दलों का था, तो सारे दल के तो माननीय सांसद जा रहे हैं, उसमें आपके दल के शशि थरूर जी हैं। अब आपका मंतव्य यह है, ये आपका अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना, आखिर शशि थरूर का गुनाह क्या है, यह भी आपको स्पष्ट करना चाहिए ना। आपके सांसद हैं, आंतरिक लोकतंत्र में वह आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव लड़े हैं, तो अगर कांग्रेस को इस ऐसे अपने ही सांसद पर संदेह होता है, यही कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति का कारण है। देखिए, समाजवादी पार्टी समिति की सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने सारे अधिकार सरकार को दिए थे।
जब तक जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सेना कर रही थी, बहादुर सेना कार्रवाई कर रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार के सारे निर्णयों के साथ। लेकिन जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल बना, उसमें किसको जगह दी गई, किसको नहीं दी गई, सरकार जब राजनीति करने लगती तब बड़ा सवाल होता है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं था। हम इस प्रतिनिधि मंडल को और बड़ा कर सकते थे, सबको प्रतिनिधित्व दे सकते थे, सबको संतुष्ट कर सकते थे, क्योंकि सब चाहते हैं कि देश के जो सेना का शौर्य और पराक्रम है उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत की बहादुर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया। लेकिन भाजपा उस पर भी राजनीति कर रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्ल्ड के मेन कंट्रीज हैं, उनमें एक रणनीति के तहत भेजा है कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करें, जो वास्तविक घटना थी उसको पूरे वर्ल्ड के सामने लाएं और उग्रवाद को जो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में फैलाता है और खास करके हमारे देश में, और उसके लिए जो दूसरे उपक्रमों के लिए जो वर्ल्ड से पैसा लेता है उस पैसे को तुरंत रुकवाया जाए और उस पैसे को टेररिज्म में वो यूज ना कर सके। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का ये कहना कि जो हमने नाम दिए, सरकार ने डेलीगेशन में वो नाम नहीं रखे, या डेलीगेशन अलग अलग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनके दूसरे नाम सरकार ने दे दिए। इसका मतलब कांग्रेस के द्वारा एडमिट फैक्ट है कि कांग्रेस में ग्रुपबाजी है और जिन लोगों को, जिन सांसदों को बाहर जा रहे हैं, कांग्रेस उन्हें अपना सांसद नहीं मान रही है और जो ग्रुपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शशि थरूर जी जैसे, उन पे उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है